हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती 2023-24 के बारे में। तो उत्तराखंड में एलटी और प्रवक्ता के बहुत सारे पद रिक्त हैं। सरकार स्थायी भर्ती कराने की बजाय अब इन पदों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से भरने जा रही है, यानी स्थायी भर्ती अभी नहीं कराई जाएगी। और जो एलटी और प्रवक्ता के रिक्त पद हैं, 4,681 टोटल पद रिक्त हैं जो एलटी और प्रवक्ता में हैं आपके। इनको अब सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा भरेगी। क्या यह वैकल्पिक व्यवस्था है, कैसे इसमें पद भरे जाएंगे, क्या है इसका पूरा डिटेल्स आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 15 जुलाई का न्यूज़पेपर है और इसमें कहा गया कि सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 4,000 शिक्षक। पहले इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था किस टाइप से इसमें पद भरे जाएंगे एलटी और प्रवक्ता के उत्तराखंड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रदेश में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त होने से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। सीधी भर्ती में लगने वाले समय को देखते हुए सरकार अब प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की तैनाती का अधिकार देने जा रही है। ऐसे लगभग 4,000 शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। और इसमें आगे कहा गया है कि शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सीधे इसे सीधे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश के राजकीय हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 4,681 पद रिक्त हैं। इनमें एलटी और प्रवक्ता के पद सम्मिलित हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों में अधिसंख्यक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और भूगोल जैसे कठिन विषय हैं। इसके साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए लंबा अवकाश लेने से भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की नौबत आ रही है। स्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इसे देखते हुए सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत शीघ्र शिक्षकों की तैनाती करने का मंथन कर रही है। इससे विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार तुरंत शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था से स्थायी शिक्षक की तैनाती का अधिकार प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को दिया जाएगा। शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इस समिति में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदकों के आधार पर विषयवार पूल तैयार करेगी और स्थायी व्यवस्था में रखे जाने वाले शिक्षकों के लिए शैक्षिक योग्यता में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। एलटी और प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित योग्यता रखने वालों को ही अस्थायी रूप से तैनाती दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे हजारों प्रसिद्ध बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विद्यालयों में अस्थायी व्यवस्था के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर अस्थायी शिक्षकों का पूल बनाने से विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जा सकेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 4,681 पद रिक्त हैं और इनको ये एलटी और प्रवक्ता के रिक्त हैं आपके, एलटी और लेक्चरर के, और इनको सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्था यानी अस्थायी तौर पे रखेगी। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, यानी कि हर ब्लॉक में जितने भी पद खाली होंगे उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। उसके बाद ब्लॉक वाइज यहाँ पे पद निकाले जाएंगे, किस ब्लॉक में कितने पद खाली हैं। उसके बाद जो भी जिस ब्लॉक से आवेदन करेगा, उस आवेदन करने के बाद पूरी उनकी यहाँ पे पूरी मेरिट देखी जाएगी और मेरिट बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। इसमें ऐसा कहा गया है कि ब्लॉक में यहाँ पे एक खंड शिक्षा अधिकारी एक पैनल को बनाएगा और वह पैनल निर्णय लिएगा कि किस अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है, यानी कि प्रधानाचार्य की इसमें अहम जिम्मेदारी होगी और ऐसा इसमें कहा गया है। तो दूसरी तरफ अस्थायी शिक्षकों को रखा जाएगा और स्थायी शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं होगी, इसमें ऐसा कहा गया है क्योंकि सरकार कह रही है कि स्थायी शिक्षक भर्ती करने में लंबा समय लग जाता है और इस लंबे समय की वजह से अस्थायी शिक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से रखा जाएगा। तो ब्लॉक वाइज यहाँ पे आवेदन मांगे जाएंगे और उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखा जाएगा। जब इसका प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो जाएगा तो इसकी नियमावली बन के आ जाएगी कि किस तरीके से ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो अभी इसको शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है और तैयार करने के बाद कैबिनेट के समक्ष रखेगा। कैबिनेट में वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इसकी यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
तो दूसरी ओर यहाँ पे स्थायी शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं होगी, जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा है। तो हमारे माध्यम से हमारा कहना यह है कि स्थायी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। अगर वैकल्पिक व्यवस्था से यहाँ पे शिक्षक रखे जाएंगे तो इसमें सरकार का फायदा पहुंचेगा। साफ सीधी बात यह है कि सरकार बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर अस्थायी शिक्षक रखे जाएंगे तो स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति में थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी बेरोजगारों को यहाँ पे झटका लग सकता है। तो सरकार देखते हैं इस प्रस्ताव को लाती है या नहीं लाती है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि स्थायी शिक्षकों की भर्ती करने में काफ़ी लंबा समय लग जा रहा है। तो देखते हैं क्या इसमें आगे अपडेट आता है, क्या कैबिनेट इसको पास करती है या इसकी मंजूरी मिलती है। जैसा भी कुछ होगा आपको चैनल के माध्यम से बता जाएगा। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अस्थायी शिक्षक रखना जरूरी है या स्थायी शिक्षकों की भर्ती करना जरूरी है। अगर हमारी राय ली जाए तो मेरे हिसाब से स्थायी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, अस्थायी शिक्षक भर्ती नहीं होनी चाहिए। स्थायी शिक्षक भर्ती होने से यहाँ पे काफ़ी जो अभ्यर्थी है उनको टाइम मिलेगा और वो अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। लेकिन अस्थायी शिक्षकों की भर्ती आपके किस टाइप से आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।